डिस्काउंट, मार्क्स, पॉपुलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब का अगर मैं एक ही नाम दूं तो वो है परसेंटेज। परसेंटेज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी गुरुजी चैनल में। आइए आज हम परसेंटेज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूलों को समझेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये चीट शीट होती है परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करने की। अगर आपने इसको याद कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं किया है तो इसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये चीज कॉम्प्लिकेटेड बनाती है क्वेश्चन को। सिंपली ट्रेडिशनल तरीके से ही आप परसेंटेज को फैक्टर में कन्वर्ट करना। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो इसको स्किप कर दो। बेसिक कॉन्सेप्ट, एक चीज ध्यान रखना, 25% है, मान लिया कोई भी परसेंटेज है, तो परसेंटेज को अगर हमको फैक्टर में या भिन्न में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लिखेंगे 25/100। जो परसेंटेज है वो 100 के बराबर होती है, तो 25/100 इसको सोल्व करोगे 1/4। ये भिन्न में कन्वर्ट होगी, परसेंटेज भिन्न में कन्वर्ट होगी। ठीक है, वही वो चीट शीट बोल रही थी कि भी कन्वर्ट कैसे करना है फैक्टर में, तो हमको सिंपल क्या करना है, डिवाइड ही कर लेना है वहां पे। इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, अगर याद नहीं है तो उसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अगर फैक्टर को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/4 गुना में 100। यहाँ पे क्या किया था, डिवाइड बाय 100 किया था, और यहाँ पे मल्टीप्लाई। भिन्न बनाने के लिए डिवाइड बाय 100 करना है और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है, इसको काटेंगे तो हम ये 25% ही हो गया। ठीक है, तो भिन्न बनाने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 100, और परसेंटेज बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरी चीज, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको ये वर्ड दिखे के, का, की या फिर ऑफ, ठीक है, इन सब का एक ही मतलब है, मल्टीप्लिकेशन। आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, के, का, की या ऑफ दिखे तो वो मल्टीप्लाई है। ठीक है, जैसे कि 2% को भिन्न में बदलना है। ठीक है, 5/4 को परसेंटेज में बदलना है, तो 2% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करना है, 2/100, 1/50, ये भिन्न में कन्वर्ट हो गया। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 5/4 को, तो 5/4 गुना में 100। ठीक है, 125। ओके, के, का, की या फिर ऑफ, इन सबको क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई मान लेना है। 300 के 1/4 का 10% कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, के, का, की, ऑफ होगा तो हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो 300 के को मल्टीप्लाई मानो, का को मल्टीप्लाई मानो 10, और परसेंटेज का 100। ठीक है, 0 से 0, इस 0 से ये 0, तो 15/2, इसका ये आंसर हो गया। जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के 3 चीज बताई थी, उन्हीं 3 के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। किसी वस्तु की कीमत 500 है, ठीक है, एक माह बाद उसकी कीमत 600 हो गई, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। सबसे पहले क्या करना है, डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 100। ठीक है, पहले वैल्यू कितनी थी, जो सबसे पहले वैल्यू थी उसको यहां रखना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक है, तो प्रतिशत वृद्धि निकल जाएगी, 20% इंक्रीज हुआ है। ओके, दोनों का डिफरेंस ऊपर, जो पहले था कीमत उसको नीचे गुना में 100। ठीक है, परसेंटेज निकल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम चीज है, वस्तु की कीमत पहले कितनी थी, 200, बाद में उसकी कीमत कितनी रहेगी, 50, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है। इस बार कमी की बात है, तो दोनों का डिफरेंस ले लेंगे हम, 150, पहले कितना था 200 गुना में 100। ठीक है, गुना 100 क्या करना है, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, प्रतिशत निकालोगे तो हमेशा मल्टीप्लाई होएगा। ठीक है, तो इससे ये कट गया और ये 75, तो ये आंसर आया 75% कम हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट,
प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी, दोनों एक ही बारे में हो जाए तो क्या करना। उसके अंदर क्या होता है, या तो ज्यादा हो रही थी, दूसरे क्वेश्चन के अंदर कम हुई थी, इसके अंदर अगर सेम क्वेश्चन के अंदर दोनों प्रतिशत आ जाए तो मान के चलते हैं एक क्वेश्चन है जिसके अंदर x परसेंटेज इंक्रीज हुई है और y परसेंटेज डिक्रीज हुई है, एक तो ये बनता है। दूसरा होता है x परसेंटेज डिक्रीज हुई है, y परसेंटेज इंक्रीज हुई है, ठीक है। तीसरा होता है x परसेंटेज इंक्रीज हुई है, y परसेंटेज भी इंक्रीज हुई है, ठीक है। चौथा x परसेंटेज डिक्रीज हुई है और y परसेंटेज भी डिक्रीज हुई है। इसके अलावा कुछ नहीं आता, ये चार आते हैं। इन चारों के फॉर्मूले हम देखेंगे कि भाई जब ये चीजें होंगी तो हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो अब इनका बेसिक फॉर्मूला जो है इनसे रिलेटेड वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है एक्स वाई अपॉन में 100, ये चीज तो सब में आनी है। एक्स वाई अपॉन में 100, एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक, एक्स वाई अपॉन में 100। अब जहां जहां मैं प्लस के साइन बताऊं वहां वहां प्लस, बाकी सारे माइनस। इसके अंदर फर्स्ट है प्लस रहेगा, बाकी दोनों माइनस, ठीक है। फर्स्ट प्लस था तो यहाँ पे सेकंड प्लस है, बाकी सारे माइनस, ठीक है। इस वाले में थर्ड वाले केस के अंदर जब x परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, y परसेंटेज भी इंक्रीज हो रही है, उस केस में सब कुछ प्लस है, ठीक है। उसके बाद क्या रह गया, लास्ट वाले में प्लस यहाँ पे, बाकी सब माइनस, ओके। तो ये चार फॉर्मूले आपको याद करने हैं। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे यूज हो रहे हैं। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चंस। एक पुस्तक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। क्या किया गया, 10% की वृद्धि, ठीक है। फिर 5% की कमी की गई, 5% कमी की गई। उसके मूल्य में अब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। सॉल्व करने के बाद अगर आंसर माइनस में आता है तो समझना परसेंट में कमी हुई है, अगर प्लस में आता है तो परसेंटेज में वृद्धि हुई है। हमारा जो फॉर्मूला था उसके अकॉर्डिंग क्या था, एक्स वाई अपॉन में 100, ठीक है। पहले वाला चीज है ये पहला इंक्रीज हो रहा है ना, तो इसको प्लस रखेंगे, बाकी सारे माइनस है अपने, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का यूज करते हुए सॉल्व करेंगे। 10 माइनस 5 माइनस 10 गुना 5 50 बटा में 100, ठीक है। ये कितना आया, 5 माइनस में 1 बटा में 2, तो 5 माइनस 1 बटा 2 था, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2 आएगा, ठीक है। 5 दूनी 10 माइनस 1, 9 बटा 2 इसका आंसर आता है, 9 बटा 2, ठीक है। एक पुस्तक के मूल्य में 20% की कमी की गई, कितने की, 20%। फिर 30% की वृद्धि की गई, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो गई। अब वही चीज यूज करेंगे हम, जैसे मैंने बताया था एक्स वाई अपॉन में 100, उस टाइम पे प्लस इस साइड था, अब प्लस आ जाएगा बीच में, ठीक है, सेकंड नंबर पे, और बचे हुए सारे माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं, -20 प्लस में 30 माइनस में 20 गुना में 30 करोगे कितना आया, 600 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, इसका आया यहाँ पे 10 माइनस 6 4, ठीक है। तो 4% इसका आंसर आया, तो ये पॉजिटिव में है, तो अपना 4% आंसर है, और वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ आ रही होगी। अगर वीडियो समझ आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना रिस्पॉन्ड देना कि भी आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक पुस्तक के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, 20% वृद्धि की गई, फिर 10% की वृद्धि की गई। अब मैंने बताया था कि दोनों वृद्धि हो तो इस फॉर्मूले में सब प्लस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला है।
दोनों कंडीशन में ये इंक्रीज हुआ है तो आपको प्लस लगाना है, ठीक है। तो 20 प्लस 10 प्लस में इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा 200 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 30 प्लस में 2 तो 32% अपना आंसर आ गया। पॉजिटिव है तो मतलब वृद्धि हुई है, प्रतिशत की वृद्धि कितना 32%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन जब मैं पढ़ता हूं तो उसके बाद वीडियो को पॉज करना, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर प्ले करके आंसर देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पुस्तक के मूल्य में पहले 25% की कमी की गई, साथ साथ करते हैं, 25% की कमी, फिर 10% की कमी और आ गई, ठीक है। तो उसके मूल्य में अब कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। सेम हम वही यूज करेंगे फॉर्मूला अपना। पहले वाला जब था, हमने जो सबसे पहला क्वेश्चन किया था वहां पे यहाँ प्लस लगाया था, सेकंड वाले में यहाँ प्लस लगाया था, थर्ड वाले में दोनों जगह प्लस लगाया था, और जो ये फोर्थ कॉन्सेप्ट है इसमें ये वाला साइन रह गया, यहाँ पे प्लस लगेगा, बाकी सब माइनस, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू को पुट करते हैं, -25 -10 प्लस में 250 डिवाइड बाय 100, ठीक है। सोल्व करेंगे, ये आ गया -35, प्लस में करेंगे इसको सोल्व कर दो, यहीं पे 5/2, ठीक है। अब 2 एलसीएम लेंगे इसका, तो कितना हो गया 35 दूनी 70, माइनस का प्लस में 5, ये आया -65 डिवाइड बाय 2, ये अपना आंसर आया, मतलब कमी हुई है, माइनस आया है तो इतने परसेंट अपना कम हुआ है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस के अंदर कंपैरिजन होता है, जैसे लिखा होगा उसमें ए बी से x% अधिक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ लेगा तो बी ए से कितने परसेंट कम है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, अगर ए बी से अधिक है तो बी ए से कम होगा, तो कितने परसेंट कम होगा वो ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, x 100 2 बार है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 100 2 बार है, वैसे ही यहाँ पे x भी 2 बार है, ठीक है। अगर पूछे ए बी से x% अधिक है बोले, तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। ऐसे ही बोलता ए बी से x% कम है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। अगर ऐसे ही इसकी जगह पे अधिक की जगह बोलता कि ए बी से कम है x%, तो कितने परसेंट अधिक है बोल देता, बी ए से कितने परसेंट अधिक है। ऐसे केस में अगर कम बोल ले तो हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सिंपल। आइए इस फॉर्मूले को यूज करके हम आगे क्वेश्चन करते हैं। ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने परसेंट कम होगा। तो 25% अधिक है, मैंने बताया, दो जगह तो 25-25 लिखो, और ऐसे ही दो जगह पे 100 × 100, ठीक है। अधिक बोला है तो इसको प्लस कर देंगे और सोल्व कर देंगे, 25 125 गुना में 100, ठीक है। 25 1 25 पंजे 125, 5 पे गया ये 20, तो इसका आंसर आया 20%, बी ए से 20% कम है, ओके। अब इसमें देखते हैं 25% कम है तो बी ए से कितने परसेंट अधिक है। तो 25% है तो वही सेम चीज, 25 को 2 बार लिखो, ठीक है, और 100 को भी 2 बार लिखो। कम है बोल रहा है तो यहाँ माइनस कर दो, 25 डिवाइड बाय 100 में से 25 गए 75 गुना में 100, ठीक है। 25 दिए 75, तो ये आ गया 100/3, 33 है 1/3, ये अपना आंसर आ गया, ओके।
नेक्स्ट अब सिंपल 3-4 क्वेश्चन उनको सोल्व करते हैं फटाफट। वीडियो को पॉज कर लेना, खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 9000 का 25% कितना होगा? तो 9000 का मैंने बताया था क्या बोलना है, मल्टीप्लीकेशन 25%। इसको सोल्व करो, ठीक है। तो 2250 इसका आंसर आ गया। ओके, इसमें कुछ नहीं किया मैंने, परसेंटेज को डिवाइड में ले आया, 25/100 का को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घंटे एक दिन का कितना परसेंट होगा? जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिखते चले जाओ। एक दिन क्या होता है अपना? 24 घंटे। एक दिन किसके बराबर है? 24 घंटे के बराबर है। तो इसको ऐसे बोलेंगे हम, 24 घंटे का कितने परसेंट 2 होगा, यही बोला है ना। 2 घंटे 24 घंटे का कितने परसेंट होगा? तो 24 का कितने परसेंट 2 होगा। तो इसको अब सोल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकल जाएगी 2 डिवाइड का ऊपर मल्टीप्लिकेशन में अपॉन में 24 12 50 100 6 3 25 25/3 8 से ही 1/3। ये अपना आंसर आ गया इसका, ठीक है। जैसे उसने बोला 2 घंटे एक दिन का कितने परसेंट है, एक दिन माने 24 घंटे, तो 24 घंटे का कितने परसेंट है, मैंने इसको ऐसे ही बोला 24 का मतलब मल्टीप्लिकेशन का कितने परसेंट, मतलब x% मान लिया मैंने, परसेंटेज का 100 नीचे लगा दिया, 2 घंटे हैं, और इसको सोल्व करके x की वैल्यू निकाल दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितने परसेंट कम है, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है आपको, ठीक है। इनको सोल्व करो, इन दोनों क्वेश्चन को आप सोल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना। वीडियो को पॉज कर लो और इनको सोल्व करके कमेंट में आंसर देना आप। ओके, थैंक यू। अब इस वीडियो के बाद हम परसेंटेज का पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की वीडियो हैं, उनको जरूर देख लेना, और लाइक और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना।